हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। साथियों, इस समय भर्तियों और एग्जाम का दौर चल रहा है 2025 के अंदर। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो अधीनस्थ बोर्ड ने जेल प्रहरी की एग्जाम ली है। नेक्स्ट महीने में पटवार भर्ती होगी और जुलाई महीने के अंदर ग्राम सेवक की भर्ती प्रस्तावित है। उसके बाद में और भी हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रिट भर्ती है। ये मुख्य भर्तियों की बात कर रहे हैं। इसी दौरान बीच बीच के अंदर छोटी मोटी जैसे लाइब्रेरियन वगैरह की भर्तियां भी कंडक्ट करवाई जा रही है। और न केवल एग्जाम का दौर चल रहा है, उसके साथ साथ में ही नए नोटिफिकेशन का भी दौर चल रहा है। अगर हम बात करें ऑल इंडिया लेवल पर सबसे बड़ी अगर भर्ती है तो वो है आपकी ग्रेड फोर्थ, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में 50,000 से ज्यादा पदों की कोई भर्ती अभी रनिंग में चल नहीं रही है। 8,000 9,000 पदों पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल पा रही है। इसके साथ साथ अभी हमें लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन देखने को मिला 10,000 पदों पे कांस्टेबल भर्ती का, पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किया गया। अगर हम थोड़ा सा पीछे समय में चल के देखें तो लास्ट 10 साल के अंदर सबसे बड़ी कांस्टेबल की भर्ती है, क्योंकि इससे पहले वसुंधरा सरकार में मेरे हिसाब से 6,000 के आसपास में वैकेंसी है। 10,000 पदों पर कांस्टेबल भर्ती होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और वो क्यों आई 10,000 पदों पर? क्योंकि नए जिलों की जैसे ही गठन हुआ, नए जिलों का 8 नए जिले बने, तो उसके बाद में पुलिस फोर्स वैसे भी ऑलरेडी कम चल रहा था और हमेशा कम चलता ही है। उसके बाद में जैसे ही नए जिले बने तो और आवश्यकता हुई, चाहे वो मॉनिटरिंग को लेकर है, पेट्रोलिंग को लेकर है। थाने नहीं खोलने पड़ेंगे 8 नए जिलों के अंदर, ठीक है, एसपी बैठेंगे, तो उस हिसाब से स्टाफ की आवश्यकता होती है, न केवल फील्ड के अंदर परंतु ऑफिस के अंदर भी। तो आज हम कांस्टेबल भर्ती का तो आपने पता चल ही गया। उसके बाद में जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर भी काफी क्यूरीज जो है वो मैसेज के माध्यम से प्राप्त हुई। उनमें कॉमन क्वेश्चन ये थे कि सर, नई भर्ती कब तक आ सकती है, क्या नई भर्ती आएगी, कितने पदों पर आएगी, और आएगी तो उसका स्टेटस क्या है। तो हम ऑफिशियली डाटा के साथ में, फैक्चुअल चीजों के साथ में बात करेंगे, कोई तुक्का लगाने वाली बात है नहीं यहाँ पे। जो वर्तमान में एक्चुअल स्थिति है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग मेरे को ऑलरेडी जानते हैं। जो साथी पहली बार जुड़े इस चैनल के अंदर, उनको थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आशीष चौधरी। लगातार 4-5 साल से मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे बूस्टर अकेडमी हो गया, क्वालिटी एजुकेशन हो गया, कलाम अकेडमी हो गया, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़कर लगातार मैं जो है वो एक प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। अब आपको इस चैनल के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, वो उपलब्ध करवाया जाएगा मेरे द्वारा। अभी हाल फिलहाल के अंदर ईओ की एग्जाम हुई थी, उसके अंदर जो अपनी बुक थी, अपनी पब्लिकेशन से, आप जानते हो वेल नोन पब्लिकेशन है, वहां से अपनी 2 बुक आई थी। और दोनों बुक से जो पार्ट बी की किताब पे हमने काम किया था, पार्ट बी के अंदर ऑलरेडी 38 क्वेश्चन आए थे 40 में से। संजीव पब्लिकेशन से भी अपनी किताबें आती है। तो जो पुराने साथी हैं वो ऑलरेडी जानते हैं इस चीज को। नए साथी क्योंकि थोड़ा सा विश्वास कम करते हैं, इसलिए उनको इंट्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और कब कर लेना है? जब पूरा वीडियो आप देख लेते हो, आपको कंटेंट और जो सूचनाएं हैं अगर यूजफुल लगती हैं आपको, तो ही आपको ज्वाइन करना है और अपने साथियों के साथ में शेयर करना है, ठीक है। समय समय पर जो भी यूजफुल कंटेंट होता है, योजनाएं होती है, करंट अफेयर होता है, वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को यहाँ पे रोकना है, स्क्रीनशॉट लेना और इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, या फिर जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट जो है वो एक्सेस कर पाओगे। अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती की। देखो, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2000 के अंदर, 2010 के बाद में, 2016 के अंदर, 2011 में एक भर्ती हुई थी आपकी। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं 2016 की और 21 की। ये बात करनी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि इस भर्ती का ट्रेंड क्या रहता है जनरली, ठीक है। 3 चरणों में आप सभी को पता है कि ये भर्ती कंडक्ट करवाई जाती है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस इसका चलता है, परंतु हम बात कर रहे हैं केवल 2 भर्तियों की, 2016 वाली भर्ती की और 2021 की भर्ती की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016 की। देखो, आपका जो नोटिफिकेशन है वो 2016 में आया था, परंतु हुआ क्या, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण उस समय प्रोसेसिंग में था। तो जैसे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया तो उसके बाद में फॉर्म रीओपन किए गए और कुछ पोस्ट भी बढ़ाई गई थी। पहले ये जो 2016 की भर्ती है वो छोटी भर्ती थी, फिर उसको लगभग 330 पदों के लिए, पद की संख्या भी लिख देता हूं मैं, 330 पदों के लिए जून 2018 के अंदर ये नोटिफिकेशन निकाला गया था और फॉर्म रीओपन किए गए थे। और आपकी जो एग्जाम है वो अक्टूबर 2018 के अंदर कंडक्ट करवा दी गई थी। तो आपको प्रिपरेशन के लिए अगर हम बात करें तो आपको कितने मिले? जून और अक्टूबर के अंदर 4 महीने के आसपास, लगभग आपको तैयारी के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए 4 महीने का समय मिला था 2016 की भर्ती के अंदर।
और एग्जाम के बाद में 2018 में एग्जाम हुई, फिर फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद में इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो उसके बाद में फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका आने के बाद में आपको जुलाई 2020 के अंदर ज्वाइनिंग दी गई थी। इसी प्रकार अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की, जो कि काफी चर्चा में भी रहती है अभी भी, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो मार्च 2021 के अंदर जारी किया गया। देखो 2020 के अंदर ये एग्जाम हुई, ज्वाइनिंग हो गई, इसके बाद में नेक्स्ट साल ही, उस समय कोरोना चल रहा था, उसके बावजूद 2021 मार्च के अंदर आपको नई नोटिफिकेशन देखने को मिल गया। तो मतलब जिस साल ज्वाइनिंग होती है इसका पैटर्न लगभग ये रहता है कि उससे अगले साल नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाता है। फिर क्या हुआ, मार्च 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया, सितंबर 2021 के अंदर, और मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो चीज आपको दिमाग में रखनी है कि कोरोना चल रहा था, इतना स्लो प्रोसेस था उस समय, आप सभी को पता है, उसके बावजूद तैयारी के लिए आपको केवल और केवल कितने 6 माह का समय मिला था। और ये जो पदों की संख्या जो इस भर्ती के अंदर थी वो थी 859। तो इतने पदों की संख्या थी, तैयारी के लिए आपको कितने समय दिया गया, 6 महीने का। और आपकी जो फाइनल ज्वाइनिंग हुई वो कब हुई, 2023 सितंबर के अंदर। तो ऑफिशियली अगर हम ट्रेंड को एनालिसिस करें तो आप ये मान के चलिए कि 2024 के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, क्योंकि यही जनरली इसका ट्रेंड रहा है। 2-3 साल इस भर्ती को पूरे होते 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 लग जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही जिस साल ज्वाइनिंग होती है उससे लगभग 6 से 8 महीने के अंदर हमें नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। परंतु आप सभी को पता है विवादित भर्ती रही 2021, इसलिए अब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला, वरना हमें 2024 के अंदर मतलब पिछले साल इसका नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए था। ये तो हो गई इसकी ट्रेंड एनालिसिस की बात। अब हम बात करते हैं एक्चुअल स्थिति की, और साथ में हम बात करेंगे कि आरटीआई जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत एक आरटीआई लगाई गई थी। इसमें हमने जो इंफॉर्मेशन मांगी और उसका क्या प्रभाव पड़ा, वो सब चीजें हम बात करेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। अगर आपका टारगेट सब इंस्पेक्टर भर्ती का है, मैंने पहले भी कहा, और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। लाइक डिसलाइक जो जैसा भी आपको लगता है करके, और आपको कमेंट करना है कि आपका क्या विचार है इस भर्ती के बारे में, क्या आप तैयारी करना चाहते हैं, वो सब चीजें हम अंत तक बात करने वाले हैं। देखो, एक पुलिस की तरफ से जो है वो न्यूज़पेपर में एक नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें कहा गया कि अभी वर्तमान में क्या है, 18,875 पद खाली पड़े हैं। ठीक है, 18,875 पद जो है वो खाली पड़े हैं, और ये काफी पहले की कटिंग है, उसके बाद की कटिंग की भी हम बात करेंगे। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज पदों की संख्या दे रखी थी कि अभी अगर हम एसआई भर्ती की बात कर रहे हैं तो एसआई भर्ती में कुल पदों की जो स्वीकृत पद है, जो आपके टोटल एसआई लगते हैं वो पुलिस मुख्यालय के अंदर, उनके पदों की संख्या है 4,661। इतने पदों पर ही एसआई लग सकते हैं, इतने पदों की आवश्यकता सरकार ये मानती है कि हमें सब इंस्पेक्टर की होगी। हालांकि इसके बाद में कुछ और इंक्रीमेंट हुए हैं, क्योंकि नए जिले बने 8, तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो डाटा मैंने टेलीग्राम में आपको उपलब्ध करवा दिया था। इनमें से रिक्त पदों की संख्या कितनी है, 2100 प्लस 2107 पदों की संख्या जो है वो रिक्त पड़ी है। अब इनमें भी बढ़ोतरी हुई है, ध्यान रखना, क्योंकि जो पदों की स्वीकृति है उसमें नए जो पद है वो सब खाली पड़े हैं। तो ये हम मान के चलते हैं कि 2100 प्लस पदों के अंदर आपकी नई भर्ती जो है वो इसके लिए खाली पद पड़े। अब इसमें से ऐसा नहीं होता कि 100% ही वैकेंसी हमें देखने को मिले। लगभग अमूमन ये देखा जाता है कि 40 से 50% पदों पे ही वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। परंतु हम यहाँ पे अगर 50% के हिसाब से भी माने तो 1000 पदों के लिए वैकेंसी के लिए वैकेंट पड़े हैं पद। ठीक है, कितने पदों पर होगा वो भी हम बात कर लेंगे, परंतु मैं एक्चुअल स्थिति बता रहा हूँ। फैक्चुअल चीजें जो तथ्यात्मक चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कोई अनुमान या तुक्का लगा के ना तो मेरे को कोई कोर्स बेचना है और ना ही कुछ और आपसे मेरे को गेनिंग करनी है। फिर पिछले महीने ये आया था कि युवाओं की नजर अब सब इंस्पेक्टर पर। देखो 4 साल हो गई आपकी भर्ती को। 2021 के अंदर मैंने आपको बताया था कि 859 पदों पर भर्ती आई थी, 2016 के अंदर 300 पदों पर भर्ती आई थी। अब लगातार युवाओं को इंतजार है कि नई भर्ती कब आएगी। इसके लिए हमारी तरफ से क्या किया गया, मैंने खुद ने जो 2021 की भर्ती है उसको दिया था, और ओनली रिटर्न के अंदर बात करें, केवल रिटर्न की बात करें तो मेरे 300 प्लस का स्कोर था। ठीक है, तो आपको जो भी सूचनाएं यहाँ पे दी जाएंगी, मैं क्योंकि इस पूरे प्रोसेस से गो थ्रू हुआ हूं तो आपको ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा। तो मैंने अपनी तरफ से क्या किया है कि जो मेरे पास सूचनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी नई भर्ती कब आएगी वो सब डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैंने अपनी तरफ से, मैंने खुद ने आरटीआई लगाई थी। आरटीआई कहां पे लगाई, पुलिस मुख्यालय के अंदर, कल्याण मल मीना, जो आपके सूचना अधिकारी हैं रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर,
वहां पे मैंने खुद ने आरटीआई लगाई है, और कौन कौन सी लगाई है ये पूरा स्क्रीनशॉट है उसका। जैसे रिप्लाई आता है तो हम पूरा इसमें डिस्कस करेंगे, और आने वाले समय में आपको चाहे इस भर्ती के बारे में अपडेट हो, नई भर्ती के बारे में अपडेट हो, जो भी प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से पैटर्न रहता है, कैसे एग्जाम होती है, क्या बेस्ट रणनीति होगी, कैसे मैंने 300 प्लस का स्कोर किया, कौन कौन सी किताबें आपको प्रीफर करनी है, और जितने भी नोट्स हैं मेरे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिट में क्या क्या सूचनाएं मैंने मांगी थी। कि वर्तमान में पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक मतलब एएसआई एवं उप निरीक्षक मतलब पीएसआई के स्वीकृत पद कितने हैं। तो स्वीकृत पद तो हमें पता चल ही गया न्यूज़पेपर से, हालांकि इसका जैसे जवाब आएगा तो ऑफिशियल हमें और भी पता चल जाएगा। और वर्तमान में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इनके कुल रिक्त पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, साथ ही साथ अगर प्लाटून कमांडर के कुल रिक्त पदों पर भर्ती कराया जाना विचारणीय है, ये मैंने लिखा है अपनी तरफ से कि भाई अगर आप कोई भी भर्ती करवाना चाह रहे हो तो कितने पदों पर और कब तक ये भर्ती संभावित रूप से आयोजित कराई जाएगी। क्या विभाग की तरफ से महिला एएसआई, क्योंकि बीच में इस भर्ती का भी जिक्र चला था तो इसके बारे में मैंने पूछा है कि क्या महिला एएसआई की भर्ती प्रस्तावित है। अगर भविष्य में महिला सहायक उप निरीक्षक भर्ती आयोजित करवाया जाना विचारणीय है तो कब तक करवाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ राजस्थान राज्य के बजट 2025-26 में पुलिस विभाग के 3000 अतिरिक्त पदों की सृजन करने की घोषणा की गई थी। ये जो आपका फरवरी के अंदर 19 फरवरी को आपका बजट जारी किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि 3000 नए पदों की घोषणा की जाएगी, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था। इसमें सब इंस्पेक्टर पदों की भी स्थिति क्या है, उसके लिए मैंने ये पूछा है कि इन पदों पर वर्गीकरण कर दिया गया है, यदि हाँ तो इनका विवरण भी उपलब्ध करवाने की कृपा करें। साथ ही साथ क्या वर्तमान में राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर में कुल रिक्त पदों पर भर्ती करवाया जाना विचारणीय प्रस्तावित है, यदि हाँ तो कितने पदों पर तथा कब तक प्रस्ताव भेजा जाएगा भर्ती के लिए। तो ये सब डिटेल इसके बाद में मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये सब की सब डिटेल जो है वो जैसे ही मेरे को प्राप्त होंगी तो मैं उसका आपके साथ में वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ये बात होगी। अब मेरे पास में देखो क्या न्यूज है और आपको क्या करना है अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो भविष्य के अंदर। देखो सबसे पहले मेरे पास में जो न्यूज है वो है 500 प्लस पदों की, क्योंकि मैं इन दोनों भर्तियों से 16 वाली से और 21 वाली से जुड़ा रहा हूं, तो मेरे कुछ ऐसे भी भाई कॉन्टेक्स्ट तो बनते जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं ये कह सकता हूं, कोई सबूत दो, प्रूफ दो, वो चीजें वाली बात तो नहीं है। और प्रूफ जो है वो आपको इस आरटीआई का जवाब से मिल ही जाएगा। तो 500 प्लस पदों के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी चल रही है। क्या इसके पैटर्न में बदलाव होगा? तो हाँ, अभी तक जितनी सूचनाएं हैं उसके हिसाब से इसमें कुछ माइनर चेंजेज हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है इसके दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट के अंदर जीके वाला पोर्शन होता है, जीके और जीएस वाला, जो आपका आरएस प्री का पूरा सिलेबस है। ठीक है, और पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें हिंदी आती है। पिछली बार भी ऐसी चर्चाएं चली थी कि इसमें सिलेबस चेंज होगा, बीच में आरएस में शामिल करने को लेकर भी इसमें चर्चाएं थी, परंतु अभी तक आरएस में शामिल करने जैसी कोई अपडेट नहीं है। हिंदी वाले में हो सकता है जैसे पिछली बार हुआ था कि भाई इंग्लिश को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे अदर स्टेट कुछ एक दो हैं जिनमें इंग्लिश भी शामिल की जाती है। 60-40 का जनरली ये रेशियो रहता है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसका एक सिलेबस पूरी की सीरीज चलाई जाएगी सब इंस्पेक्टर भर्ती की, जिसमें हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, इसका क्या पैटर्न रहता है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है पेपर है उनको भी हम देखेंगे, कट ऑफ वगैरह की। तो पूरी, क्योंकि ये एक वीडियो में डिस्कस करना काफी लंबा हो जाता है, और इतना लंबा क्या है बच्चा देख भी नहीं पाता। तो हम इन चीजों के बारे में अलग अलग वीडियो के माध्यम से 5-5, 10-10 मिनट तसल्ली से डिस्कस करेंगे लगातार। आपको जब तक नई सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा के रिगार्डिंग पूरी एग्जाम वगैरह, कैसे आपको कौन सी बुक कंसीडर करनी चाहिए, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। परंतु अगर आप इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप अपने आप में एक सीरियस कैंडिडेट है। और सीरियस कैंडिडेट क्या करता है, जब नोटिफिकेशन आता है तब तैयारी नहीं करता। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 2016 वाली भर्ती में केवल 4 महीने मिले थे तैयारी के लिए। वहीं अगर हम बात करें कोरोना होने के बावजूद, क्योंकि जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद में बच्चे क्या करते हैं, हड़ताल के लिए अलग अलग ज्ञापन देते हैं कि सर एग्जाम आगे कंडक्ट करवाइए, एक्सटेंड करनी है एग्जाम डेट को। तो उस तरीके के हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे जो है वो टंकियों पे चढ़ जाते हैं। वो अपने आप में मांग जायज है, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है एक तो अचानक से पता चलता है कि हाँ सब इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया, फिर आरएएस प्री का पूरा सिलेबस प्लस हिंदी वाला पोर्शन, और हिंदी इतनी कि कहीं नहीं है। या तो आरजेएस के पेपर में आती है इतनी,
या फिर यहाँ पे आती है पूरी, जितना भी आप व्याकरण के संबंधी कोई भी टॉपिक देखते हो जो वनडे एग्जाम में लगते हैं सिलेबस के अंदर, वो सब के सब यहाँ पे लग जाएंगे। तो आपको देखो 4 से 6 महीने का समय मिला था जब पुरानी आरपीएससी थी। वर्तमान में क्या कंडीशन हो रही है कि वर्तमान में जैसे ही आरपीएससी नोटिफिकेशन निकालती है, फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम डेट दे दी जाती है। अभी हमने देखा कांस्टेबल की आपकी भर्ती हुई पुलिस मुख्यालय के द्वारा आयोजित करवाई जा रही है अप्रैल के अंदर, अप्रैल में नोटिफिकेशन है, और जून जुलाई इन महीना जो है वो एग्जाम के लिए निश्चित कर दिए गए। तो आपको समय कितने मिला, अगर हम अप्रैल को बात करें और जून की अगर हम बात कर लें, तो आपको केवल और केवल मई का महीना बचा है बीच के अंदर। तो अब आप देख लो, अगर नोटिफिकेशन आता है तो पूरी पूरी संभावनाएं ऐसी हैं कि आपको जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन का समय मिलेगा वो 60 दिन से लेकर 90 दिन के बीच का मिलेगा। और सिलेबस अगर आपने थोड़ा भी देखा होगा, उसके बारे में हम अलग से डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इसी चैनल पर, और पूरी आपको सीरीज मिलेगी। आप ये मान के चलिए कि आपके डिपार्टमेंट के आरपीएस हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, सीआई हैं, उनसे आपको पर्सनली गाइडेंस मिल जाएगा। आपको जल्द ही यहाँ पे अगर आप डिमांड करते हो, वो आप पर डिपेंड है टोटली। अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हो इस चीज के अंदर, तो निश्चित रूप से आपको आने वाले दिनों में इसमें जो पॉडकास्ट के रूप में या इंटरव्यू के रूप में जो भी आपको तैयारी के लिए जो भी जानकारियां चाहिए होंगी वो मिल जाएंगी इस चैनल पे, ठीक है। तो अगर एक बार नोटिफिकेशन आ गया, मुश्किल से आपको 60 से 90 दिन मिलने वाले हैं तैयारी के लिए। आपको तैयारी थोड़ी थोड़ी सही है अभी से कर देना, उससे नुकसान तो आपको कुछ नहीं होगा, परंतु जब अगर अचानक से नोटिफिकेशन आ गए और आपको मुश्किल से ही अगर 90 दिन मिले, तो उस समय आपको भयंकर फायदा हो जाएगा। फायदा ये होगा कि आप औरों से लगभग आधा आगे निकल चुके होंगे, ठीक है। तो वही चीज वो फाइनल में आपको एग्जाम तक जो है वो सिलेक्शन तक आपको आगे रखेगी। मेरे हिसाब से अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में मैंने आपको 2-3 बार बता भी दिया इस वीडियो में कि हम एक पूरी सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम पूरा इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट बी का मैंने अब ईओआरओ का आपको बताया था, उसी प्रकार से हम एक करंट अफेयर को लेकर, क्योंकि करंट अफेयर अभी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों ही बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक अलग से पैटर्न किया है वन स्टॉप सॉल्यूशन के नाम से। तो उसमें क्या होता है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने तक लगातार आपको करंट अफेयर मिलेगा। न केवल करंट अफेयर, साथ ही साथ जो भी मंथली करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स हैं, उसके साथ आपको बजट, सुजस सार। अब इस सुजस में दोनों शामिल है, एक तो जो आपके डेली आता है ई सुजस के नाम से, और एक जो मंथली मैगजीन आती है, वो दोनों का सार आपको मिलेगा। साथ ही साथ वन रिपोर्ट, आईपीएल हो गए या नेशनल गेम्स हो गए या पैरा जो नेशनल गेम अभी नई दिल्ली के अंदर हुए, सब के सब आपको इवेंट बेस्ड नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 तक, अक्टूबर 2024 से लेकर 25 दिसंबर तक आपको जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के जल्दी, थोड़ा टाइपिंग में अभी समय लग रहा है, उसके बाद में जल्दी आपको पीडीएफ के माध्यम से ये नोट्स मिल जाएंगे। क्योंकि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, तो आपके लिए केवल जो स्टार्टिंग के 50 कैंडिडेट है जो इस वीडियो को देख कर वहां पर जाएंगे, तो केवल 50 स्टूडेंट के लिए एक ऑफर हमने रिलीज किया। आपको कोड लगाना स्टार्ट, यहां लिख देता हूं START। जैसे ही ये ऑफर लगाओगे तो आपको केवल 50 स्टूडेंट को यहाँ पे ऑफर मिलेगा, जिसके माध्यम से आप जो है वो इसको परचेज कर पाओगे, ऑफ मिल पाएगा। नॉमिनल प्राइस है, आपको लगभग 18 महीने का 15 महीने का आपको जो है करंट अफेयर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको मैगजीन मिलेंगी। अभी तक अगस्त से लेकर और फरवरी तक की जो मैगजीन है वो अपलोड कर दी। 1-2 दिन में आपकी मार्च की मैगजीन जो है वो अपलोड हो जाएगी। अब इस मैगजीन में क्या होगा, 8 से 10 पेज होते हैं जिनमें पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर होता है। जेल प्रहरी का आपने देख लिया होगा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका फीडबैक आया था कि सर 30 रुपए लगे प्रिंट आउट में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई समझने वाला हो तो 30 रुपए लगे प्रिंट आउट के, और उसमें उनका इतना काम होगा कि एक वार्षिकांक को पढ़ने से भी नहीं होता। और वार्षिकांक आप सभी को पता है आजकल राजस्थान का तो अलग आता है, प्लस नेशनल और इंटरनेशनल वाला अलग आता है, परंतु इसमें क्या होगा, आपको दोनों को मिलाकर 8 से 10 पेज मिलेंगे प्रत्येक माह के, और उसमें ही आपका पूरा करंट अफेयर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। स्पोर्ट्स का हो गया, अवार्ड हो गए, सब के सब पूरे मिलने वाले हैं। तो ये कुछ फीडबैक है बच्चों के, वो देख सकते हो स्क्रीनशॉट में। समय समय पर जैसे ही एग्जाम होती है, अभी ईओआरओ का एग्जाम हुआ था, उससे पहले आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का हुआ था, तो उसमें हूबहू क्वेश्चन आपको मिले, और उसमें तो फर्स्ट ग्रेड में मैंने आपको केवल 10-15 पेज ही दिए थे। तो इस प्रकार से दे सकते हो। एकेडू स्टोर के नाम से आप एप्लीकेशन सर्च करना, यहाँ आपको जैसे इंस्टॉल करोगे, रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसके बाद में टेस्ट सीरीज के अंदर आपको ये करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिलेगी।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो चैट के माध्यम से, ये नीचे राइट साइड में चैट के नाम से बटन है, तो वहां पे आप जाके जैसे लिखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत होती है वो सॉल्यूशन कर दी जाएगी। ऑफर मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट जो कि इस वीडियो को देख के जाएंगे उनके लिए ही है वापस, और आपको अप्लाई करना है START। एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इसके लिए मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको मंथली जो करंट अफेयर है वो अपलोड हुआ मिलता है। पद्म पुरस्कार अलग से आपको मिले, केंद्रीय बजट हुआ, आर्थिक बजट हुआ, आर्थिक समीक्षा हुई, और इसके साथ साथ राजस्थान का जो बजट है वो भी आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अभी तक आपने टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो एके स्पोर्ट के नाम से। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता हो तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के सपोर्ट से आप कितना इसको शेयर करते हो, कितना आप इसको लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, पूरा टोटल अगर आपकी तरफ से फीडबैक अच्छा रहता है तो आने वाले समय में आपको जो DYSP है, मतलब RPS हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, और जो सर्किल इंस्पेक्टर है 3 स्टार, तो इनके माध्यम से आपको पूरी सूचनाएं कैसे डिपार्टमेंट में काम होता है, किस तरीके से आप जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हो, वो उन सब चीजों के बारे में आपको लगातार गाइडेंस मिलती रहेगी। तो आपको करना क्या है, आपको पहले तो अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ अपने साथियों के साथ में भी शेयर करना है, जो भी आपके सब इंस्पेक्टर के ग्रुप हैं, राजस्थान पुलिस के ग्रुप हैं, तो उनमें भी शेयर करते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।